और लास्ट क्लास में बच्चों हमने टॉपिक यहाँ ख़त्म किया था कि अगर कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे। टाइम पीरियड कितना था? ये था। चलो अच्छे कुछ क्वेश्चन देते हैं फिर आगे फर्दर, और चालू करो इसको। तो एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, अब आगे देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक मैग्नेट है, लास्ट क्लास में उसको बीच से काटा था, अब हम इसको ऐसे काटते हैं, मतलब ऐसे काट देते हैं, ठीक है। जब वो पहले पूरा था तो टाइम पीरियड था 4 सेकंड। अब आपने क्या किया कि आधा काट के आधा फेंक दिया, अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? टी डैश। टी डैश क्या होगा? समझे नहीं समझे बच्चे? निकालो। यस सर। निकालो बच्चों, टी डैश के लिए निकालो। आधा आज ऐसे आधा काटा है आपने। 2-3 मिनट दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बच्चों। सर लेंथ कितनी है? एल मान लो बच्चे लेंथ को। ओके सर। एल मान लो, 12 ले लो। आमतौर पर 12 ही मानते हैं ना, 12 ले लो जो भी लेना है, आमतौर पर इसको 12 मान के चलते हैं ना। खैर लेंथ में कोई फर्क थोड़ी आ रहा है, आधा आपने वो √2 होगा क्या सर? देखते हैं बच्चों, बाकी सब खाने दो। सर 2 सेकेंड्स आ रहे हैं मेरा तो। सर इस फॉर्मूले एम क्या, तो सर एक बार वो बताना। मोमेंट। बच्चे बताओ, क्या बताओ, बोलो बोलो बोलो। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एम का मतलब। बोलो बोलो, क्या कह रहे थे मनदीप?
सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो फॉर्मूला भी हमने ऑसिलेशन वाला लिखा था, इसमें एम क्या था? एम मैग्नेटिक मोमेंट था। तो कैसे? करें, चलो अच्छा। तो T इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई एम बी था। अब क्या होगा? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पहले के 12 कंपेरिजन? सर, पहले के कंपेरिजन में m/2 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई बाई 4 हो जाएगा। क्यों? मोमेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, आई बाई 4 नहीं, एक तो लेंथ तो सेम है, मास आधी हाफ हो जाएगा। सर I/2 होगा ना? I/2 होगा सर। क्योंकि मास आधा हुआ है, लेंथ तो सेम ही है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट भी हाफ हो जाएगा। तो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। कोई चेंज नहीं है। ये तो 2 पाई आई बाई एम बी ही आ रहा है, और 2 आई ये टी के बराबर था, टी डैश और टी बराबर हो गए, तो 4 सेकंड ही आ गया। बोलो भाई, क्या डाउट किसी को? नो सर। बताएं कैसे आया? आई बाई 2 कैसे आया? एम बाई 2 कैसे आया? सर समझ गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एम एच स्क्वायर बाई 12 से निकालेंगे। तो मास हाफ हुआ है, लेंथ तो सेम ही है, तो मास हाफ हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो ही जाता है ऐसे काटने से, बीच से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अच्छे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कैसे काट दिया, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास इसका, इस टॉपिक का। तो इसके बाद क्या किया है, जैसे दो बन गए उसको साथ में चिपका दिया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसे चिपका दिया। अब इसको ऑसिलेट कराया। अब इसमें टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसको ऑसिलेट कराएंगे। सर वो बीच में कटा हुआ को ऑसिलेट कराया, पूरे वाले को ऑसिलेट कराया, पहले वाले में 2 सेकंड वाला। काट करके चिपका दिया अच्छे, आधा आधा पीस, जैसे दो पीस बन गए। अब देखो, जैसे ये बन गया, ये बन गया, तो उसको चिपका दिया। अब ऑसिलेशन कराया। समझे बच्चों, नहीं समझे? यस सर। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा एंड में। पर इसका मास सेम रहेगा क्या? हम अभी एक्चुअली नहीं बताएंगे कुछ भी, अब आप सोचो, जो होगा मैं बाद में बताऊंगा।
सर 2√2 आ रहा है सर, टी डैश। करें बच्चों, करें? हेलो हेलो सर हेलो, करो करो कर दो सर। कर दें? चलो यस सर, कर दो। ठीक है बच्चों। तो टाइम पीरियड बच्चों स्टार्टिंग में क्या था, 2π√i/mv था, जो कि 2 सेकंड के बराबर था। 2 सेकंड इज इक्वल टू 2π√i/mv। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ये नया टाइम पीरियड है, टी डैश। 2π की जगह 2π रहेगा, आई की जगह क्या होगा? अब क्वेश्चन ये उठ रहा है। सबसे पहले एक काम करो बच्चों, आधे का आई कितना आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। जैसे ये है, ये एक पीस है। एक्चुअली इसकी थिकनेस काफी कम मानी जाती है लेंथ के कंपैरिजन में। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ अगर पहले के कंपैरिजन में किया जाए तो? हमने लास्ट क्लास में किया था, कितना हो जाता है? I/8 हो जाता है, याद आ रहा है बच्चों? I/8 और ऐसे दो हैं, ऐसे दो पीस है, × 2। I/4 हो जाएगा इस तरीके से। मास वास का चक्कर ही नहीं है, एक साथ ही निपटा दो उसको। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का क्या करें बच्चे बताओ? एम का क्या करें? कोई बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट का क्या करें? सर m/2 × 2। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, आधा आधा एम ही रह जाए। आधा आधा काटा, मैग्नेटिक मोमेंट आधा आधा हो गया, फिर अपने दोनों को एक साथ लगा दिया। तो हमने लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट भी पढ़ा था कि एक साथ लगे हुए हैं तो दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, एम और एम। तो एम और एम क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, तो कट के ये एम वापस एम ही आ जाएगा, एम भी। तो ये टी डैश क्या हो जाएगा? ये जो अपॉन में 4 है बाहर आ जाएगा, 1/2 2π√i/mv आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 2। इसकी वैल्यू क्या है? 2। हाफ इंटू 2 क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। 1। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो। यस सर। हो गया? बोलो। यस सर। चलो आज बच्चे टॉपिक खत्म, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऑसिलेशन ऑफ नीडल खत्म हो गया पूरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज टॉपिक पे, जिसका नाम है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। अब इसमें कुछ भी नहीं आता, अच्छे आता नहीं है पेपर में, बस इधर देख लो। जैसे गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, वैसे ही गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म भी होता है। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, बट इसमें जो इंटीग्रेशन करते हैं वो जीरो आता है। मतलब जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी एक क्लोज सरफेस में मैग्नेट के लिए, वो जीरो होता है। इसका क्या मतलब होता है थोड़ा सा बता दें बच्चों। एक्चुअली क्या होता था, पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस थ्योरम समझो, फिर ये समझना। एक चार्ज रखा हुआ है, अगर आप एक चार्ज को इनक्लोज कर देते हो, मान लो आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स एमिट होता है यूं ऐसे, और कुछ जा ही रहा है, आ नहीं रहा। मतलब नेट फ्लक्स अगर देखा जाए तो सिर्फ जा रहा है, जो कि क्या हो जाता है Q/ε0, ऐसे हम लिखते थे। और अगर चार्ज अगर नेगेटिव होता था तो क्या करते थे? चार्ज अगर नेगेटिव होता था तो ऐसे कहते थे कि ये जो फ्लक्स है, ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आपने, तो क्या होगा फ्लक्स बच्चे? इसका बताओ क्या फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस के थ्रू? -Q/ε0, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो जब फ्लक्स जाता है तो पॉजिटिव लेते थे, तो आता है तो नेगेटिव लेते थे। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर यहाँ मैग्नेट के लिए अगर हम फ्लक्स की बात करें, जैसे मैग्नेट है, आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे, नेट फ्लक्स क्या आना चाहिए? नेट फ्लक्स जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड निकल रही है और वापस आ जा रही है ऐसे, कुछ नेट जा नहीं रहा है, जा रहा है और वापस आ जा रहा है। इस लूप से फ्लक्स निकल रहा है, इधर से एक साइड से आउट हुआ तो एक साइड से इन हो गया,
इस साइड से फ्लक्स आउट हो रहा है तो इस साइड से इन हो जा रहा है। नेट फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। समझे या नहीं समझे इस बात को? इवन यस सर। इवन अगर आप उधर देखो उसमें भी डाइपोल जब होता था, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर आप डाइपोल चूज करते थे, डाइपोल मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, तो इसमें भी नेट फ्लक्स जीरो ही आता था। इसका नेट फ्लक्स जीरो ही आता था क्योंकि नेट चार्ज अंदर जीरो हो जाता था, माइनस और प्लस नेगेटिव पॉजिटिव मिला के जीरो हो जाएगा। तो ये है। अच्छा, ये जरूरी नहीं आप सिर्फ मैग्नेट को इनक्लोज करो, अगर आप मैग्नेट को इनक्लोज नहीं करे कहीं और भी ले रहे हो, जैसे आपने गॉसियन सरफेस लिया, ये मान लो हमने गॉसियन सरफेस कहीं और ड्रॉ कर लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो भी नेट फ्लक्स जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है कि जैसे अगर आप ड्रॉ करते हो फील्ड लाइंस तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे, कोई बच्चा बताएगा कैसे, इसमें क्या क्या लॉजिक है जो मैंने ड्रॉ की है? अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ। हाँ, क्या लॉजिक है बच्चे? नेट फ्लक्स जीरो कैसे हो रहा है बताओ, बोलो। ये गॉसियन सरफेस है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है उसकी पास आउट भी हो वही वही देखो, एक पॉइंट पे एंटर हो रही है तो एक पॉइंट पे लीव भी कर रही है। यहाँ पर एंटर हो रही है तो यहाँ पर वो बाहर भी जा रही है, तो इसलिए नेट फ्लक्स जीरो रहता है मैग्नेटिज्म में, क्योंकि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल नहीं होता है, हमेशा डाइपोल ही होता है। और हमेशा अगर डाइपोल होगा तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स कभी भी कुछ क्वांटिटी में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नेट फ्लक्स हमेशा जीरो हो, क्योंकि फील्ड एंटर भी करेगी और बाहर भी निकल जाएगी इसी तरीके से। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों, बाकी ज्यादा डिस्कशन की नीड है ही नहीं इसके अंदर, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। सर इस पर कोई न्यूमेरिकल है क्या कि नहीं है? कुछ भी नहीं, थ्योरी भी मुश्किल ओके से सर। आएगी, मुश्किल से आएगी, बस पढ़ लो, बस यही है। अब देखो बच्चे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। कोई बच्चा बताएगा अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता सर है? जो अर्थ में मैग्नेट होता है, अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है, अच्छी सर बोलो। जो अर्थ जो मैग्नेटिक वाइब्स जो क्रिएट करती है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ अर्थ। हाँ, जैसे एक बच्चे ने कहा मैग्नेटिक नेचर ऑफ अर्थ। एक्चुअली क्या है कि बच्चे, हमको कैसे पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है? सर ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी सर पुल कंपास करती जो है। है सर वो उससे कंपास से पता चलता है। मतलब अगर आप एक मैग्नेट को टांग दो तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है। एक मैग्नेट लिया मैंने, ऐसा टांग दिया एक थ्रेड से, तो वो ऐसे नहीं कहीं भी अलाइन होगा, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो हमें पता चलता है कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड तो है ही है, वो जिसकी वजह से हम अर्थ पे चिपके हुए हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब हमको ये समझ में आता है कि अर्थ की कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, पहले लोगों को लगता था कि अर्थ के अंदर मैग्नेट गड़ा हुआ है, ऐसे यूं गड़ा हुआ है, यूं गड़ा हुआ है। कई कई अलग अलग थ्योरीज थी कि अर्थ के अंदर ऐसा मैग्नेट गड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। कई कहते थे कि अर्थ के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की चट्टान है, वहाँ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। बट उन सब थ्योरी के अलावा अब एक नई थ्योरी यूज होती है जो कहती है कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल और अपर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर और मेंटल लेयर लिक्विड है, मतलब जिसमें मॉल्टन मेटल्स हैं, मॉल्टन मतलब पिघले हुए मेटल्स हैं, और वो फ्लो करते हैं। और वो जो फ्लो करते हैं तो रगड़ते हैं मेटल्स, और जब मेटल रगड़ते हैं तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब आयंस का मूवमेंट होता है, और आयंस बेसिकली चार्ज पार्टिकल है। आयंस आर चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा मानना है बच्चों। ये भी अभी हम कह नहीं सकते कि कंफर्म्ड है, बट अभी की फिलहाल यही थ्योरी है। जो अभी फिलहाल चल रही है वो ये थ्योरी मानी जाती है कि मोशन ऑफ मेटलिक फ्लूइड्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं जो क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज thought to arise due to electric current produced by convective motion of metallic fluids, ठीक है, consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of earth. This is known as dynamo effect. तो ऐसा माना जाता है अभी फिलहाल के टाइम पर
देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स और साइंस में कोई भी थ्योरी कंफर्म नहीं होती है, हर चीज वक्त के साथ बदल जाती है। जो चीज आज है हो सकता है कल वैसा ना माना जाए, हो सकता है कल कोई और थ्योरी आ जाए, डीप में कुछ और स्टडी हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक देखा तो है नहीं, हम इतने नीचे गए नहीं है। तो फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि मान के चलते हैं हम लोग, ये हमारी अजम्पशंस है। अब थोड़ा कहानी और आती है बच्चों, जैसे कि एक्चुअली क्या है कि अर्थ का अगर हम बात करें तो ये अर्थ हमारी, अर्थ का एक होता है जोग्राफिक एक्सिस, जैसे ये होता है जोग्राफिक नॉर्थ और एक होता है जोग्राफिक साउथ। कहाँ है अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ? बोलो अच्छे, अंटार्कटिका में। बोलो बोलो अच्छे। अंटार्कटिका में साउथ है और आर्कटिक में जोग्राफिक नॉर्थ है। आर्कटिक ऊपर वाला जो है वो आर्कटिक कहलाता है, नीचे वाला अंटार्कटिका कहलाता है। बट एक्चुअली क्या है, जो कंपास का जो अर्थ का जो जोग्राफिकल एक्सिस है और अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो सेम नहीं है। अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो थोड़े टिल्टेड है। ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपास लेके चलोगे तो आप अर्थ के नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच पाओगे, एक्चुअल में नॉर्थ पोल पे, जोग्राफिक नॉर्थ पे नहीं पहुंच पाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे, थोड़ा सा उससे थोड़ी अलग जगह पहुंच जाओगे। ये बात समझे नहीं समझे बच्चों? अर्थ का जोग्राफिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस सेम नहीं है। कोई डाउट किसी बच्चे को इसके अंदर? हेलो, मतलब कि अगर आप नॉर्थ देख के पहुंचे तो आप यहाँ नॉर्थ की जगह इधर इधर पहुंच जाओगे, इस प्लेस पे। बोलो बच्चे, कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ सर। अर्थ का जोग्राफिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस सेम नहीं है। अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और अर्थ का जो जोग्राफिक एक्सिस है उसमें कुछ एंगल का टिल्ट है। मतलब कंपास जो नॉर्थ बताता है वो कौन सा नॉर्थ बताता है आपको? जोग्राफिक नॉर्थ बताता है, मैग्नेटिक नॉर्थ बताता है? मैग्नेटिक। कंपास तो सर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास तो मैग्नेट पे काम करता है, तो कंपास आपको हमेशा क्या बताएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ बताएगा। मतलब कंपास आपको एक्चुअल में जोग्राफिक नॉर्थ पे नहीं लेके जाएगा, आपको यहाँ पहुंचा देगा, ये मैग्नेटिक पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे पहुंचा देगा, इधर पहुंचा देगा आपको। ये कनाडा में पड़ता है फिर था, अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट होता रहता है बच्चों, ये बहुत यूनिक सी चीज है। अर्थ का जो अंदर जो मोशन है, अभी पता नहीं किस कारण की वजह से, ये तो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता है, बट अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो शिफ्ट होता है। और भी बताऊंगा अच्छे इसके बारे में। जैसे अभी फिलहाल कनाडा में था, कनाडा से शिफ्ट होकर अभी रशिया पे आ गया है अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है। ये जो पॉइंट मैंने लोकेट किया है, पहले कनाडा में हुआ करता था, कुछ साल पहले ही कनाडा में था, अब रशिया पे आ गया शिफ्ट होते होते। अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट कर रहा है, हमेशा शिफ्ट करता रहता है, पता नहीं क्यों, कारण आज तक नहीं पता है। सर ये लैटिट्यूड याद रखने हैं? नहीं नहीं, अच्छे कुछ याद नहीं रखना। आपको क्या दिख रहा है? आपको अभी क्या दिख रहा है? मैं ब्लैक पेज नहीं दिख रहा सर, है? वो नोट्स में। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, याद कुछ नहीं करना यार, ज्योग्राफी का पेपर थोड़ी हो रहा है यार। ओके सर। अच्छा, आप नोट्स लेके बैठे हो क्या? अच्छा, यस। यस सर। अरे अच्छे, ज्योग्राफी का पेपर थोड़ी हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो अच्छे? 10 चली गई भाई। यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, अब तो पूरा पेपर सिर्फ इसी बेसिस पे आता है, न्यूमेरिकल टाइप पे आता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। अब एक और अजीब सी बात बताऊंगा मैं आपको, आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक्चुअली क्या होता है, अर्थ का जैसे जोग्राफिक पोल है ये, अर्थ का मैग्नेटिक पोल यहाँ नहीं है। अर्थ का एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है और नीचे मैग्नेटिक नॉर्थ है, ऐसा है। मैं फिर से रिपीट करूँ अच्छे इस बात को। अर्थ यस जहाँ सर। यस सर। जहाँ अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और जहाँ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। मतलब मैग्नेटिक पोल्स उल्टे हैं, रिवर्स्ड है, मतलब फील्ड नीचे से निकलती ऐसा है। क्यों सर? ये बच्चे हमें नहीं पता यार, ये किसी को भी नहीं पता ऐसा क्यों है, क्या है, ये किसी को मालूम थोड़ी। ये नेचर है बच्चे, बहुत बड़ी चीज है नेचर में। किसको फिजिक्स नेचर ने बनाई है और हमको कुछ मालूम थोड़ी चलेगा इस बारे में, नेचर ने क्या किया हुआ है।
क्या खिलवाड़ किया हुआ है, क्या किया हुआ है, हमको नहीं पता इस बारे में कुछ भी। अच्छा, ये तो शिफ्ट भी करता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज अब सुनो, और हैरानी की बात है, बट बोलते वैसा ही है, उल्टा ही बोलते हैं। मतलब नीचे वाले को साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, गलत बोलते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं और ऊपर वाले को मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गलती से पहले ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी ऐसे ही बोलते हैं। समझे नहीं समझे बच्चों? अच्छा, पहले गलती कैसे हो गई थी ऐसे बोलने की? एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये नीडल है, ये नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ किधर पॉइंट करेगी? नॉर्थ कभी भी नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करेगी, नॉर्थ एक्चुअली साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, और साउथ नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। हमने गलती से ये मान लिया कि अर्थ का जो नीडल का नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, और जो नीडल का साउथ है वो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। इस वजह से नीचे वाले को साउथ बोला जाने लग गया, और ऊपर वाले को नॉर्थ बोला जाने लग गया, जबकि उल्टा होता है। ऊपर वाला मैग्नेटिक साउथ है, नीचे वाला मैग्नेटिक नॉर्थ है। बट खैर, अब वो कहानी बदल गई है, तो हमें अपना मत्था पच्ची नहीं करनी है। अब आपको ये जो फिगर है जो फाइनल दिख रही है, इसको ही ट्रीट करना है। कोई डाउट बच्चे बोलो? सर अगर हम घूमने गए कंपास लेके और सर नॉर्थ में जाना तो हम साउथ में जाएंगे? नहीं 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 यार, कंपास देखो, कंपास आपको नॉर्थ दिखाता है, नॉर्थ दिखाता है। जहाँ नॉर्थ की तरफ पॉइंट Okay. करे कंपास आपको नॉर्थ दिखा रहा है, वो साउथ है एक्चुअली। मतलब ये ऊपर वाला साउथ पोल है बच्चे, जहाँ एन एम लिखा है वो नॉर्थ पोल नहीं है एक्चुअल में, वो मैग्नेटिक साउथ है। ओके सर। आपको कंपास, जैसे आपको नॉर्थ पोल जाना है, तो आप कंपास का क्या देखोगे? एन देखोगे, जहाँ उसने एन की तरह साइड पॉइंट कर रखा है, तो आप एन साइड चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, आपको लगेगा आप नॉर्थ पोल पे पहुंचे। नॉर्थ पोल वो एन दिखा रहा है, जो एन है वो नॉर्थ पे पॉइंट करता है, साउथ पे पॉइंट करता है, और ऊपर मैग्नेटिक साउथ होता है एक्चुअल में। जहाँ मैंने एन एम लिखा हुआ एन एम नहीं है एक्चुअल में, मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, वो मैग्नेटिक साउथ है एक्चुअल में। सर डायरेक्शन तो नॉर्थ होगी ना? हाँ, डायरेक्शन नॉर्थ होगी। मतलब गलती से भी आप सही जगह पहुंच जाओगे, गलती से भी आप सही जगह पहुंच जाओगे। ओके सर। यार ये माउस के लिए काम करता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो खैर बच्चों, अब इसको भूल ही जाओ, क्योंकि फालतू मत्था बच्ची करोगे आप अपनी। तो थोड़ा सा मेरे को बताना था, इसलिए मैंने बता दिया कि क्या कहानी है। बट भूल जाओ, ज्यादा मत्था बच्ची मत करना इसको लेके। अब से बस यही ध्यान रखना कि ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। नॉर्थ के पास नॉर्थ होता है, साउथ के पास साउथ होता है, ऐसे ही मान लेना। मतलब गलत वाले की मान के चलना, क्योंकि अब गलत चल रहा है तो चलता ही जाएगा, उसी को ही मान लो। ठीक है सर ये सर तो पढ़ इसका क्या चुके हैं। मतलब हुआ? इसका अच्छे जो नहीं, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल हमें नॉर्थ वो जो डायरेक्शन देता है वो साउथ पोल की तरफ की डायरेक्शन होती एक्चुअली क्या है बच्चे, जैसे आपका जो कंपास है, आपको कंपास नॉर्थ, आप कंपास को नॉर्थ देख के जा रहे हो, तो आपको लगता है आप नॉर्थ पोल पे पहुंचोगे। एक्चुअली क्या है कि कंपास के नॉर्थ से आप मैग्नेटिक साउथ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि नॉर्थ जो होगा वो नॉर्थ पे थोड़ी अट्रैक्ट होगा, साउथ पे अट्रैक्ट होगा ना। देखो ये दिख रहा है, ये फिगर दिख रही है, पहले बताओ फिगर दिख रही है नहीं दिख रही? है। ये सर दिख रही है। हम कंपास देख के चलते हैं, तो हम किसका नॉर्थ देखते हैं? कंपास का नॉर्थ देखते हैं। कंपास का नॉर्थ किधर दिखाएगा? वो मैग्नेटिक साउथ ले जाएगा आपको, और मैग्नेटिक साउथ ऊपर होता है, यहाँ यहाँ एक्चुअल में ये मैग्नेटिक साउथ है। मतलब नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ होता है। हाँ, मैग्नेटिक साउथ पोल है, बट अब कन्वेंशन ले रखी है, तो नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ऐसा ही मान के चलना है, गलत मान के चलना है आपको। ओके सर। समझ गए बच्चे? जो गलती यस हो गई सर। हो, गलत मान के ही चलना है, सही नहीं मानना। अब से गलत ही मान के चलो। जबकि नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ होता है, और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। सर वास्को डी गामा कैसे आया था? पता नहीं बच्चे, तैर के आया होगा। पता नहीं बच्चे, वो लोग अलग ही टाइप के बंदे थे, वो हिट एंड ट्रायल करते थे। वो तो ऐसे ही पहुंच जाते थे जहाँ घूमते फिरते, उनको कुछ पता थोड़ी था बच्चे। वोट डाली, पहुंच गए, लूट